नमस्कार। इस वक्त जो मेरे हाथों में आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है ठाकुर श्री भलकूराम जमादार, जो बाबा भलकू के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। कालका शिमला रेलवे लाइन के निर्माण में बाबा भलकू का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। जब अंग्रेजी जो इंजीनियर थे, जो कालका से शिमला के लिए रेल लाना चाहते थे, जब उनके प्रयास असफल हुए तो बाबा भलकू की प्रेरणा से ही शिमला और कालका रेलवे लाइन का विस्तार हुआ। उन्होंने ही मार्गदर्शन किया। जबकि बाबा भलकू अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बावजूद भी इंजीनियरिंग की जो एक अद्भुत कला और एक अद्भुत प्रेरणा उन्होंने अंग्रेज इंजीनियर्स को दी, वे आज भी रहस्य और शोध का विषय बना हुआ है। इस वक्त हम बाबा भलकू के घर में हैं। उनके प्रांगण में हिमाचल प्रदेश और देश के अलग अलग भागों से यहाँ पे साहित्यकार एकत्रित हुए हैं। आज हिमालय साहित्य संस्कृति और पर्यावरण मंच के माध्यम से हम बाबा भलकू को याद भी कर रहे हैं और उनके स्मृति में कुछ साहित्यिक कार्यक्रम भी यहाँ पे किए जा रहे हैं। अभी मिलन होगा बाबा भलकू के परिवारजनों से, उन्हें सम्मानित किया जाएगा और बाबा भलकू के इस विशेष योगदान के लिए, जो अद्भुत है, इस योगदान के लिए उन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता रहेगा। आप लोग बिगड़े चाहिए। हरनोट जी, आपने पिछले कल बाबा भलकू की स्मृति में रेल यात्रा की और आज इस यात्रा का दूसरा दिन है और आज आप झाझा पहुंचे हैं बाबा भलकू के गांव। तो आज काफी साहित्यकार आपके साथ यहाँ मौजूद हैं, जो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पे आए हैं और आज बाबा भलकू के इस प्रांगण में उनके घर आए हैं और ये यात्रा आज अपने दूसरे दिन की तरफ है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये यात्रा कैसी रही और इस गांव के बारे में भी आपसे जरूर जानना चाहेंगे। जितेंद्र जी, जैसे आपको पता है कि हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच हम सभी सदस्य मिलके 2017 से इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इसको हमने भलकू की स्मृति में आयोजित किया है और करते रहे हैं। इसको नाम दिया है हमने बाबा भलकू कालका शिमला रेल साहित्य यात्रा। तो पहला पड़ाव जो हमारा है, क्योंकि रेल की पटरी बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो बाबा भलकू को हम समर्पित करते हैं रेल यात्रा पहले दिन की। हम शिमला से बड़ौग तक जाते हैं और बड़ौग से वापस आते हैं। उस चलती ट्रेन में, जो धरोहर ट्रेन है, उसमें हमारे सारे लोग एक बोगी में इकट्ठे होके साहित्यिक कार्यक्रम करते हैं, गीत संगीत का कार्यक्रम, संस्कृति पर बातें, साहित्य कवि गोष्ठियां और कई तरह के हम उसमें आयोजन करते हैं। और दूसरे दिन हमने, क्योंकि ये यात्रा पूरी नहीं हो सकती थी अगर हम झाझा गांव भलकू के पुश्तैनी घर और गांव ना आते, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं ये हवेली भलकू की पुश्तैनी हवेली है, जहां दुर्गा जस जी का परिवार रहता है। उनके साथ राम स्वरूप जी हैं, कांति स्वरूप जी हैं, वो रहते हैं। ये तीन भाई हैं और छठी पीढ़ी के लोग हैं। और इसके साथ जिनका हमारे साथ बहुत ही सानिध्य है, सुशील कुमार जी, और उनकी जो अर्धांगिनी है वो मीडिया से भी जुड़ी हुई है, रमा जी। तो वो हमारा हर साल
हमें प्यार भी देते हैं, ये स्वागत भी करते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब इस गांव में आते हैं, हमें एक अलग सी फीलिंग लगती है कि यहाँ एक ऐसी शख्सियत है जिसको अंग्रेजों ने ना केवल प्रशंसा पत्र दिए, बल्कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड में जिस तरह का काम बाबा भलकू ने किया, उनको ओवरशियर की उपाधि भी दी। उसी शख्सियत को समर्पित करने के लिए ये हमारी यात्रा है, और इसीलिए हम हर बार यहाँ आते हैं और उनके परिजनों से मिलते हैं। और हमें झाझा गांव के लोग और इनके परिजन बहुत स्नेह देते हैं, हमें सुशील कुमार जी बहुत स्नेह देते हैं। और इस यात्रा का जो महत्वपूर्ण पड़ाव है हमारा, वो है एक छोटा सा आभार और सम्मान समारोह, और जिसमें हम भलकू की स्मृति में 5 लोगों को छोटा सा आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सम्मान तो हम नहीं कह सकते, हम सम्मान क्या दे सकते हैं किसी को, लेकिन हम आभार के रूप में उनका सम्मान कर रहे हैं, जिसमें पीआर मेहता जी है, जिनका भलकू की स्मृतियों को जिंदा रखने के लिए बहुत योगदान रहा है। आप चायल में देख रहे हैं तो भलकू स्मारक उन्हीं की प्रयासों से बना, और उन्होंने एक स्मारिका भी निकाली जिसमें सारे दस्तावेज जो भलकू को अंग्रेजों ने दिए वो उसमें लगे हुए हैं। हम मेहता जी को आजीवन उपलब्धि सम्मान भी दे रहे हैं आज। और फिर हम जो भलकू के परिजन जी है, दुर्गा जज जी, जिनके पास उनके चित्र और डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। उनके साथ राम स्वरूप जी, उनके साथ कांति स्वरूप जी, और फिर हमारे जो युवा साथी है सुशील कुमार जी, उनको हम एक आभार सम्मान आज दे रहे हैं। हुए हैं, आप हमारे हाथों में फूल दे गए हैं, फूल के साथ खुशबू भी आपने हमको दी है, और ये खुशबू हमारे जीवन में हमेशा हमें अपनी याद से महकाती रहेगी। जाहिर तौर से ये 8वीं यात्रा है हिमालय मंच की जो सेवाएं थी उसको ब्रिटिश सरकार ने भी माना है। तो हमारे लिए सौभाग्य का दिन है सर कि हम आज आपके मध्य में हैं, और हमारे बीच में मंच पर विराजमान है श्री पीआर मेहता जी, जो कि एक वरिष्ठ उद्घोषक रहे हैं। पीआर मेहता जी को चाहूँगा कि हमारे बीच मुंबई से प्रोफेसर भूवनाथ सिंह जी हैं, मोंगा जी हैं, और राजेश अरोड़ा जी कहीं पीछे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम जितने भी हम 32 लेखक हैं, हम 3 लोग मतलब अपने हाथों से इनको सम्मानित करेंगे। आप सबकी तरफ से ये सम्मान है। और मधु जी भी आ जाए।